اللہ तबारक व तआला ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में मुब्तला किया है जिसकी खबर पैगम्बरों ने अपने कौम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम के खरूज के शक्ल में लिख दी गई है जिसके वक़ू पजीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की खबर निहायत ही वजाहत के साथ दी है। उस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बल्कि तौरेत और इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासिफ की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक ताराज कर देते थे। ये लोग शुमाल मशरिक एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। हज़रत जुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोह तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर कर देगा जो हर बुलंद जमीन को फलंगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहरे तबरिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब उस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहरे तबरिया को खाली देख कर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि जबल खमीर पर पहुँच जाएंगे जो बैतुल मुकद्दस का एक पहाड़ है और जुल्म गारत गरी, आजियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया है, चलो आसमान वालों का खात्मा कर देंगे। चुनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूदा करके लौटा देगा ताकि वो इस भ्रम में रहे कि हमारे तीर वाकईतन आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फिजा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ का इशारा है कि याजूज माजूज का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसा में खुदा के नबी और उनके रफ़ाका यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त के मोमिन कोह तूर पर रोके रखे जाएंगे और उन पर असबाब मईशत की तंगी व किल्लत इस दर्जा को पहुंच जाएगी कि उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दीनारों से बेहतर हो जाएगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनके गर्दनों में कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा से वो सब यकबार की इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाए, यानी कीड़े की बीमारी की शक्ल में उन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और उन्हें जमीन पर एक बालिश जमीन का टुकड़ा ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफिया के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट के गर्दन जैसे लंबे गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज के लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। एक और रिवायत में ये है कि वो परिंदे उन लाशों को फाहबल में डाल देंगे। फाहबल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मुकद्दस के इलाके में वाक़े है और एक माने पहाड़ से गिरने के हैं और मुसलमान याजूज माजूज के कमानों, तीरों और तुर्कशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक जोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान ख्वाह मिट्टी का हो या पत्थर का नहीं बचेगा। वो बारिश जमीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपने पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनाचे जमीन की पैदावार उस वक्त इस कदर बाबरकत और बाअफ्तरात होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएगी और उस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। नेज़ दूध में बरकत दी जाएगी यानी ऊंट और बकरियों के थनों में दूध बहुत ज्यादा होगा, यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊंटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफी होगी। दूध देने वाली एक बकरी आदमियों की एक छोटी जमात के लिए काफी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमन और चैन के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो उनके बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी, यानी उस हवा की वजह से उनके बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर वो हवा हर मोमिन और हर मुसलमान के रूह को कब्ज कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गद्धों की तरह मुखल्लत हो जाएंगे और उन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी।